देख लेना आंखों से, वापस आएंगे लाखों से। देशद्रोही शक्ति को वोट करने का, ऐसा उबाटा को वोट करने का बोलते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है, वही बात है। लोग ये कहते हैं उद्धव जी का जो कार्यकाल था वो काफी अच्छा था। तो वही धनुष्यबाण जो सनातन धर्म के खिलाफ है उनकी नाश करेंगे। तो मेरे से बहुत दुख लग रहा है, इस टाइम वोटिंग करने का मन नहीं है मेरा। शिवसेना ही जीतेगा, ये ख्याल कर। शिवसेना शिवसेना। आइए हम आपको लेके चलते हैं मुंबई की एक और हॉट सीट, और इस सीट का नाम है दक्षिण मध्य मुंबई। ये सीट हमेशा ही शिवसेना का गढ़ रही है। शिवसेना सिर्फ 2009 के चुनाव में यहाँ पर हारी थी और कांग्रेस के एकनाथ गायकवाड़ यहाँ से सांसद चुने थे, लेकिन अब शिवसेना के दो फाड़ हो गए हैं और पहली बार जो है कांग्रेस मुकाबले से बाहर है। अब दो शिवसैनिक, एकनाथ शिंदे की शिवसेना से राहुल शेवाले जो कि मौजूदा यहाँ के सांसद है, 2 टर्म के सांसद है, और उनके खिलाफ उद्धव ठाकरे शिवसेना के अनिल देसाई जो है चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव क्षेत्र में क्या है वोटों के समीकरण और किस शिवसैनिक का पड़ा है भारी, आइए आपको बताते हैं। मुंबई दक्षिण मध्य यानी साउथ सेंट्रल की सीट इस बार हॉट सीट बन गई है। यहां उद्धव ठाकरे की प्रतिष्ठा दांव पर है। उद्धव ठाकरे के खासम खास अनिल देसाई यहां से मैदान में हैं। जो अनिल देसाई कभी शिवसेना की जीत को लेकर उद्धव के लिए रणनीति बनाते थे, वो अनिल देसाई अब जीत का फॉर्मूला ढूंढने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल शेवाले के पीछे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए राहुल शेवाले भी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मुंबई साउथ सेंट्रल सीट शिवसेना का मजबूत गढ़ रही है, लेकिन 24 के रण में यहां लड़ाई शिवसेना बनाम शिवसेना की ही हो गई है। मुंबई साउथ सेंट्रल में जो आज खिलाफ हैं, वो कभी साथ थे। राहुल शेवाले मुंबई साउथ सेंट्रल से 2 बार के सांसद हैं। राहुल शेवाले 2014 और 2019 में शिवसेना की टिकट पर यहां से जीते। वहीं अनिल देसाई शिवसेना के बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं। कभी अनिल देसाई राहुल शेवाले की जीत के लिए भी रणनीति बनाते थे। मुंबई साउथ सेंट्रल में 2 शिव सैनिक आमने सामने हैं। यहाँ लड़ाई अब सिर्फ हार जीत की नहीं, बल्कि असली और नकली शिवसेना की भी हो गई है। यहाँ पे लोगों को पता है धनुष्यबाण ये शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की निशानी है। वो दूसरे किसी भी निशानी को यहाँ पे आने नहीं देंगे। राहुल शेवाले मुंबई साउथ सेंट्रल से तीसरी बार मैदान में हैं, लेकिन उनकी हैट्रिक की राह अनिल देसाई के आने से आसान नहीं रह गई है। लिहाजा अनिल देसाई की मशाल को अपने तीर धनुष से बुझाने के लिए राहुल शेवाले बाला साहेब के नाम का सहारा ले रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, इन्होंने ही मुझे 2 बार शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का सपना पूरा करने का मौका दिया। तीसरी बार भी यहाँ पे हम महायुति के माध्यम से जीतेंगे। हैट्रिक निश्चित रूप से यहाँ पे देखेंगे। लोगों में उत्साह है और एक उत्साह का वातावरण है, और लोग यहाँ पे शिवसेना भाजपा के सभी सपोर्टर लोग हैं, और इसी वजह से सबसे ज्यादा लीड देने वाला विधानसभा यही दक्षिण मध्य लोकसभा चुनाव क्षेत्र का है।
लोकल वोटर्स की नब्ज को अनिल देसाई भी भांपते हैं, लिहाजा एक तरफ वो बाला साहेब की शरण में भी जा रहे हैं तो दूसरी तरफ जनता के मुद्दों के जरिए माहौल को अपने पक्ष में भी बनाने की कोशिश में जुटे हैं। हर चुनाव एक चुनौती रहती है और लोगों के बीच जाना होता है। लोग अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं, समाधान है या नहीं है वो भी बताते हैं। और लोग जिस तरह से इस बार मैं घूम रहा हूं तो महंगाई एक तरफ, बेरोजगारी एक तरफ, लोगों की समस्याएं वहीं के वहीं रुकी हुई हैं। लोगों की जो अपेक्षाएं थी उसके ऊपर जिनको चुन के दिया वो खरे नहीं उतरे हैं। मुंबई साउथ सेंट्रल सीट की बात करें तो 1989 में पहली बार यहां से शिवसेना के वामन राव महाडिक जीते। 1991 से 2004 तक शिवसेना के मोहन रावले लगातार 5 बार जीते। 2009 में 29 साल बाद कांग्रेस की वापसी हुई और एकनाथ गायकवाड़ यहां से जीते। 2014 में इस सीट पर फिर से शिवसेना का कब्जा हो गया और राहुल शेवाले को जीत मिली। 2019 में राहुल शेवाले ने यहां से सपा के मजीद मेमन को 3,69,000 से ज्यादा वोटों से हराया। मुंबई साउथ सेंट्रल में शिवसेना सबसे ज्यादा मजबूत रही है, लेकिन शिवसैनिकों की आपसी लड़ाई से शिवसेना के गढ़ में वोटर्स कंफ्यूज भी है और निराश भी। मेरा मन ऐसा नहीं होता है सबको तोड़ फोड़ के जमा करके अपना पक्ष मजबूत करना, वो बात अच्छी नहीं है। अच्छा, तो मतलब जो पार्टियों में यहाँ पे 2 पार्टियां टूटी, हमने जो विश्वास से उनको वोटिंग किया था वो लोग तो वो दूसरी जगह चले गए हैं। सब वो सिर्फ उनके लिए ही नहीं बोलती हूँ, उद्धव जी के लिए भी बोलती हूँ, एकनाथ शिंदे के लिए भी बोलूंगी, मैं पवार के लिए बोलूंगी, अजित पवार के लिए भी बोलूंगी। हम टूटेंगे तो लोग फायदा लेंगे, टूटना जरूरी नहीं था। वो तो मेरे से बहुत दुख लग रहा है, इस टाइम वोटिंग करने का मन नहीं है मेरा। 2 शिवसेना में किस शिवसेना को चुनेंगे लोग? आप थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ना, ऐसा नहीं, क्योंकि दोनों शिवसेना एक ही थे पहले। अब उनको भी पब्लिक में थोड़ा कंफ्यूज है कि किसी के लिए, लेकिन देखते हैं आगे। मेरे ख्याल से राहुल शेवाले जी आ जाएंगे। क्या वजह से आपको लगता है? अब ये सरकार, मोदी सरकार की वजह से शायद आना जरूरी है। मोदी जी की जय। मुंबई साउथ सेंट्रल में जीत का फॉर्मूला यहाँ के कास्ट इक्वेशन पर भी डिपेंड करता है। मुंबई साउथ सेंट्रल में 57.42% मराठी, 19.7% मुस्लिम, 8.6% SC, 5.49% उत्तर भारतीय और अन्य वोटर्स 8.70% हैं। तो मुंबई साउथ सेंट्रल में जीत का फॉर्मूला M2 फैक्टर यानी मुस्लिम और मराठी में है, क्योंकि M2 का कैलकुलेशन करें तो ये नंबर मराठी और मुस्लिम को मिलाकर 77.12% हो जाता है। उद्धव की शिवसेना वाली मशाल को पंजे का साथ है, ऐसे में मुस्लिम वोटर का साथ अनिल देसाई को मिल सकता है, लेकिन इतने नंबर से पास होना मुश्किल है, लिहाजा जीत के लिए मराठी वोट बैंक में सेंध जरूरी है। शिवसेना शिंदे गुट के राहुल शेवाले ने इस सेंधमारी के लिए यहाँ राष्ट्रवाद और सनातन जैसे मुद्दों को हथियार बना लिया है। इस बार भी शिवसेना वर्सेस कांग्रेस का ही मुकाबला है। सिर्फ दिखाई देने के लिए उबाटा वाले हैं, लेकिन उनके पीछे कांग्रेस ही खड़ी है। लोगों को पता है उबाटा को वोट देने का यानी कि कांग्रेस को वोट देने का, उबाटा को वोट देने का यानी कि सनातन धर्म के विरुद्ध वोट देने का, उबाटा को वोट देने का यानी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ है उसको विरोध करने वाले के लोगों को वोट देने का, उबाटा को वोट देने का यानी कि 370 कलम रद्द करने का जो निर्णय लिया उसके विरोधी जो भूमिका है उसको वोट करने का, यह देशद्रोही शक्ति को वोट करने का, ऐसा उबाटा को वोट करने का। हिंदुत्व की पिच पर उद्धव की शिवसेना कमजोर दिख रही है, लेकिन कई ऐसे फैक्टर हैं जो उद्धव शिवसेना के अनिल देसाई को फायदा पहुंचा सकते हैं। मुंबई साउथ सेंट्रल में ठाकरे परिवार का प्रभाव रहा है। शिवसेना में जिस तरह से टूट हुई उसे मुद्दा बनाया जा रहा है। अनिल देसाई के पास उद्धव के प्रति लोगों की सहानुभूती का ट्रम्प कार्ड है। महाविकास आघाडीचा बहुमताने विजय होईल, जास्तीत जास्त मताने विजय होईल। हालांकि मुंबई साउथ सेंट्रल में अगर विधानसभा सीटों के नंबर देखें तो यहाँ बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति की स्थिति मजबूत है। मुंबई साउथ सेंट्रल में 6 विधानसभा सीट हैं, जिनमें 2 बीजेपी के पास, 1 शिवसेना शिंदे गुट के पास, 1 एनसीपी अजीत गुट के पास, जबकि 1 कांग्रेस और 1 शिवसेना उद्धव गुट के पास है। मुंबई साउथ सेंट्रल का जिक्र धारावी के बिना अधूरा है।
एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया धारावी मुंबई साउथ सेंट्रल में ही है। मुंबई में कुल 6 लोकसभा सीट है और इन लोकसभा सीट में से सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है दक्षिण मध्य मुंबई की, जिसके अंदर एशिया की सबसे बड़ी स्लम कहे जाने वाली धारावी आती है और इसकी तस्वीरें आप इस समय कैमरे में देख रहे हैं। इस धारावी की कुल आबादी करीबन 9 लाख है और इन 9 लाख में से इस बार जो वोट देने के लिए एलिजिबल लोग हैं, वोटर्स हैं, वो करीबन 3.5 लाख बताए जा रहे हैं और यही 3.5 लाख वोटर्स साउथ सेंट्रल मुंबई यानी दक्षिण मध्य मुंबई की इस सीट पर कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका भाग्य वो तय करेंगे, क्योंकि मुंबई के सबसे ज्यादा जो प्रवासी लोग रहते हैं वो इस धारावी इलाके में आते हैं। धारावी का विकास यहाँ एक बड़ा सियासी मुद्दा है। चुनाव में भी इसे भुनाने की कोशिशें जारी हैं। धारावी का विषय वो भी केवल राजनीति, धारावी के लोगों को डेवलपमेंट चाहिए और धारावी के लोग डेवलपमेंट के बारे में उत्सुक है और इस बार जो वोटिंग करेंगे तो डेवलपमेंट के फेवर में ही करेंगे। मुंबई की गगनचुंबी इमारतों के बीच मौजूद धारावी की झुग्गियों में वोटर्स का मिजाज क्या है, ये सुनिए। क्या 10 साल में राहुल शेवाले ने यहाँ पर काम नहीं किया है? काम नहीं किया है, कभी भी ये धारावी में आया भी नहीं है। वो कुछ जरूरत होएगा तो उसके जरूरत होएगा तो आता है, पब्लिक की जरूरत में कभी भी आया नहीं है। उद्धव ठाकरे को वोट ही देंगे हम लोग। अच्छा, हाँ, उद्धव को सपोर्ट किए ना, उद्धव ने देंगे। उद्धव धारावी में काम करता है, आता है, देखने जाता है। राहुल शेवाले यहाँ पर आप लोगों के इलाके में काम किए नहीं किए? है, अच्छा है, काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है, काम किए हैं। आप लोगों को जब जरूरत होती थी तो रहते थे यहाँ पर? नहीं, ज्यादातर तो देखे जो नहीं रहते थे। चाचा क्या नाम है आपका? साजिद अली। कितने दिनों से आप ये यहाँ पे लगा रहे हैं? 32 साल हो गए। 30-32 साल हो गए जी। तो कुछ विकास दिख रहा है आपको? है, विकास है, ऐसा नहीं है कि है। अच्छा, मगर क्या विकास हुआ है? बहुत सारे रोड बन गए हैं, गली बनी हुई है। धारावी बदली हुई दिखाई देती है? अभी इतना तो नहीं बदली हुई, मगर थोड़ा बहुत तो काम हुआ है। राहुल शेवाले 10 साल काम किए हैं? जी हाँ, काम किए हैं। दिखाई देते थे आप लोगों की जरूरत में रहते? जी, रहते हैं, जरूरत पे रहते हैं, काम किए, विकास किए हैं, काम करते रहेंगे। काम बगैर काम किए तो 2 बार तो सांसद नहीं बन सकते ना सर। 1 बार तो आदमी दे सकता है, दूसरी बार तो नहीं देगा ना। मुंबई साउथ सेंट्रल के वोटर्स में ब्रांड मोदी का भी क्रेज है। साथ ही महाराष्ट्र की शिंदे सरकार की योजनाओं का असर भी देखा जा रहा है, खासकर यहाँ की महिला वोटर्स में। शिंदे साहब के ठाकरे को, शिंदे साहब के हम सरकार को चुनेंगे, जैसे राहुल शेवाले अपने हाँ शिवसेना को चुनेंगे। वो मोदी जी ने बहुत काम किया है और राहुल शेवाले हमारे बहुत काम करने वाले हैं। जैसे देख लेना, आंखों से वापस आएंगे, लाखों से। हाँ, क्यों आएंगे सर? क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है, तो ये दिखता है। हाँ, बहुत उनका नाम है इधर। और मोदी जी भी है, मोदी जी ने तो आपको मालूम है कितना काम किया है, पूरा बम्बई चेंज कर रहे। हाँ, पूरा उसने गरीब महिलाओं को मशीन दिलाया उसने, और औरत लोगों के लिए बहुत काम कर रहे हैं वो लोग, इसलिए राहुल शेवाले आना जरूरी है। जब आप माहिम, दादर और ये जो परेल के इलाके हैं या सायन धारावी का जो इलाका है, प्रॉपर मुंबई का कहा जाता है। मराठी मानुस की जो अस्मिता की जब बात होती है मुंबई की, तो इसको रिप्रेजेंट करने वाले यही इलाके हैं और यहाँ पर शिवसेना का गढ़ कहा जाता था। लोगों का भी यही माइंडसेट है कि जीत किसी की भी हो, चाहे उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की शिवसेना की हो, चाहे एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसकी हो, लेकिन जीत शिवसेना की होगी। ऐसे ही माइंडसेट यहाँ पर लोगों को देखने को मिल रही। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका जब परिणाम 4 जून को निकलेगा तभी पता चलेगा। लेकिन लोगों के अंदर एक्साइटमेंट बनी हुई है और ये सीट किसी भी, चाहे महाविकास आघाड़ी हो या महायुति हो, उसके लिए आसान नहीं बनने वाला है।